नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास 8। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कृष्णनाग वंश, नंद वंश, मगध साम्राज्य, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व से लेके 297 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। इसे आप जरूर से याद रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किसने शासन किया है? मौर्यों ने। किसने दोस्तों? मौर्यों ने। नंद वंश के संस्थापक कौन है? यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है कि नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। धनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की? इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। इनका नाम है चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। चाणक्य। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखना। चाणक्य के अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। पुस्तकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें भी आप जरूर से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो आप याद रखेंगे, राजनीति की आधारित। ठीक है, राजनीति पर यह पुस्तक बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आप याद रखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मारवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐसे सिलेक्ट नहीं किया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप याद रखेंगे, तक्षशिला। कौन था दोस्तों? तक्षशिला। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा जो है वो किससे ली थी? इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, भद्रवाहु से। किससे ली थी? भद्रवाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखेंगे, प्रशिष्ट पर्वन। इसको आप अच्छे से याद रखना। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखेंगे। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने क्या किया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी जो है किसके साथ की थी? तो की थी आपके चंद्रगुप्त के साथ। किसके साथ की थी? चंद्रगुप्त के साथ। सेल्यूकस निकेटर का वह राजदूत कौन था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, तो उन्होंने एक राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उसका नाम था मैगस्थनीज। क्या नाम था दोस्तों? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने वहां जाकर क्या किया? मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मैगस्थनीज ने वहां जाकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। किस पुस्तक को लिखा है दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैक्सनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा है? पार्लिवोर्था। किस नाम से दोस्तों? पार्लिवोर्था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो आप याद रखेंगे, इंडिका में। किसमें मिलेगा? इंडिका में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो आप याद रखेंगे, विशाखा दत्त। इस ग्रंथ में शाखा दत्त। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहां पर बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त ने। जिस भी क्वेश्चन को मैं कहूं कि इंपोर्टेंट है, वह क्वेश्चन आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए विश्चल विश्चल यानी कि निम्न कुल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बनी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कार्य जो है वो किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे, चक्रपालित। किसने करवाया था? चक्रपालित। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना।
अब पढ़ लेते हैं हम बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार ने क्या क्या किया। तो बिंदुसार से आप फर्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? 297 ईस्वी पूर्व से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी जैसा कि मैंने आपको बताया बिंदुसार। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा? 298 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिंदुसार किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे मित्रघात। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। बिंदुसार का अन्य नाम है मित्रघात। मित्रघात होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो आप याद रखेंगे भद्रसार, यानी कि आपका वारिसार। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो आप याद रखेंगे डाइमिक्स। कौन आया था दोस्तों? डाइमिक्स। क्वेश्चन रहेगा, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखें। सिंहसेन। क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर दो विरोध हुए थे? तो अच्छे से याद रखेंगे तक्षशिला में। कहां पर हुए थे दोस्तों? तक्षशिला में। तक्षशिला विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। पहले सुसीम को भेजा था और बाद में भेजा था अशोक को। किसको भेजा था दोस्तों? सुसीम और अशोक, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और हाँ, शेयर करना भी मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।